इन शेष चावलों का क्या करें? इन्हें भी तो किसी को ग्रहण करना चाहिए ना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जिसके भी भाग्य में होंगे उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यदि वैसा है तो इन्हें पका देते हैं। अद्भुत उमा, तुम रसोई का कार्य इन पवित्र चावलों को बनाकर आरंभ कर रही हो। अति उत्तम। ये लो। नहीं राधा, मैं नहीं, आप पका लीजिए। नहीं नहीं उमा, मैं वैसे भी आधा पका चुकी हूँ, अब आधा तुम पका लो। सारा पुण्य मैं अकेले तो प्राप्त नहीं कर सकती। लो। अच्छा, मैं आती हूँ। राधा, रुक्मणी, कहो क्या हुआ? सुदामा जी जो चावल लाए थे उसमें से जितने भी शेष बचे हैं उन्हें तो मेरे लिए पका दो। आज मैं वो चावल ही ग्रहण करूंगी। उमा जी के कहने पर हमने वो चावल पकाने के लिए रख दिए हैं। देखो तो कितना अद्भुत संयोग है, चावल बनने से पूर्व ही उसे ग्रहण करने वाला भी आ गया। हाँ राधा, मैं शीघ्र ही वो चावल को ग्रहण करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने कब से कुछ नहीं खाया है और मुझे विश्वास है कि सुदामा जी के लाए चावल ग्रहण करने से उनकी भूख दूर हो गई है। और मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मुझसे तो वो अथाह प्रेम करते हैं। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि यदि मैं वो चावल ग्रहण करूंगी तो मेरी भूख भी मिट जाएगी। नहीं रुक्मणी, ऐसा नहीं होता। प्रेम में स्पर्धा के भाव का कोई स्थान ही नहीं होता। देखो, कृष्ण की भूख इसलिए मिटी क्योंकि वो उन चावलों के पीछे लाए सुदामा के उस प्रेम भाव को समझा। राधा, पति पत्नी अलग नहीं, एक ही स्तर पर होते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक शरीर के दो भाग होते हैं। जो श्री कृष्ण है वो मैं हूं और जो मैं हूं वो श्री कृष्ण। और इसीलिए हम दोनों पर उन चावल का प्रभाव भी समान ही पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। रुक्मणी, विवाह की विधियों को पूर्ण करके एक कन्या किसी की पत्नी और अर्धांगिनी तो कहलाती है, किंतु अर्धांगिनी कहलाने में और बनने के मध्य एक बहुत लंबी यात्रा होती है। जिस दिन तुम कृष्ण के पूर्ण अस्तित्व को समझ जाओगी ना, उसके अस्तित्व में स्वयं के अस्तित्व को खो दोगी ना, उस दिन तुम उसकी अर्धांगिनी कहलाओगी ही नहीं, बनोगी भी। राधा, कदाचित तुम भूल रही हो कि जब मैंने प्रेम की सबसे कठिन और बड़ी परीक्षा दी थी, जब मैंने अपने प्राण को दांव पर लगाया था, तब स्वयं श्री कृष्ण आए थे मेरे लिए। इससे अधिक और क्या कर सकती हूँ मैं? रुक्मणी, प्राण देना बहुत सरल है, किंतु किसी के प्राण बनना उतना ही कठिन है। किसी को अपने प्राण बना देना कठिन है। प्रेम की सही यात्रा तो यही है कि अपने प्रेमी को अपने प्राण बना लो और अपने प्रेमी के प्राण बन जाओ। ऐसे कि वो रोए तो अश्रु तुम्हारे नेत्रों से बहे, जब वो हंसे तो तुम भी हंस लो। जो विरह की अग्नि में भी एक साथ चले। और मिलन के सुख का आनंद भी साथ में अनुभव करो। विपदाओं का सामना भी साथ में करो। और प्रेम का रास भी। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना रुक्मणी? किंतु राधा, श्री कृष्ण तो मेरे प्राण हैं ही, और यदि मैं श्री कृष्ण के प्राण नहीं तो और कौन हो सकती है? और यदि कोई और होती तो वो उनसे विवाह करते, है ना? मैंने कहा ना, प्रेम विवाह से परे है। एक ना एक दिन तो मेरी बात अवश्य समझ में आएगी। एक काम करो, तुम रानीवास में जाकर विश्राम करो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूँ।
और बोलिए महापंडित जी, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार, आपके आदेश अनुसार ही हो रहा है ना? हाँ मित्र, मैंने अनेक बार ऐसे भव्य पूजा करने का प्रयास किया, किंतु यजमानों ने मेरे इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मंगवाई। किंतु आज मेरी इच्छा से भी अधिक सामग्री है यहाँ। अरे अरे अरे, ये क्या है? बस यही सामग्री है? सुनो बैरागी, ना तुम्हें वेदों का ज्ञान है, ना पूजा शास्त्र और ना यज्ञ शास्त्र का। वैसे एक बात कहूं श्री कृष्ण, ये इतनी बड़ी पूजा के लिए ये महापंडित थोड़ी कमायु का नहीं लग रहा? पर मेरा कहने का अर्थ ये है, महाशिवरात्रि की इतनी बड़ी पूजा, पर उसमें भी इनकी कम आयु की भांति इन्होंने प्रबंध भी कम ही रखे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सारा संसार जानता है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान महादेव धरा पर पधारते हैं। वैसे तो वो वैरागी हैं, परंतु इस एक अवसर पर वो भी भोग ग्रहण करते हैं। अब आप ही बताइए, जो वर्ष में केवल एक बार भोजन करता हो उसके लिए ये कम नहीं है तो क्या है? ये कम है? अरे इतने भोग से तो महादेव के साथ श्री गणेश भी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं मित्र नहीं, गणेश तो ये सब एक कौर में ही खा जाएगा। अब आप ही बताइए, ये सब महादेव के लिए पर्याप्त होगा क्या? जब से तुम यहाँ आए हो, महादेव के विषय में ऐसी बातें कर रहे हो जैसे प्रतिदिन उनके साथ उठते बैठते हो। और माता पार्वती से बड़ी घनिष्ठता है तुम्हारी। गणेश को ऐसे संबोधित कर रहे हो जैसे प्रतिदिन उन्हें डांटते हो। देखो, इनमें से संभवतः कुछ बातें तो सत्य भी हैं, परंतु मैं गणेश को प्रतिदिन डांटता नहीं, वो तो बड़ा प्यारा है। हाँ, कभी कभी जब आवश्यकता से अधिक नटखटता करता है ना, केवल तभी थोड़ा बहुत डांट देता। तुम हो कौन भाई? कहीं स्वयं को महादेव तो नहीं समझ रहे? अरे कान्हा, इसे द्वारका से बाहर निकालो। देखो कब से क्या बोले जा रहा है ये। मेरी सामग्री को कम बता रहा है। देखो, तुम्हारा ये ऊंचा स्वर मुझे पसंद नहीं आया। श्री कृष्ण, यदि इसने अपना स्वर बदला नहीं तो मैं ये पूजा छोड़कर चला जाऊंगा। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप कैसे पूजा से जा सकते हैं भोलेनाथ जी? आप अरे मित्र, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे इस वैरागी के बिना पूजा हो ही नहीं सकती। महादेव पूजा में आएंगे ही नहीं। और सुनो वैरागी, यदि तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, कम से कम मेरी जीवन में तो शांति आएगी। नहीं सुदामा, नहीं कान्हा, जाने दो इन्हें, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं इसके कहने पर यहाँ से तो चला जाऊंगा श्री कृष्ण, परंतु सोच लीजिए, अगर मैं ये पूजा छोड़कर किसी अन्य पूजा में गया तो कदाचित ये पूजा उतनी अच्छी नहीं रहेगी। नहीं, इसमें सोचना क्या है? जाओ तुम यहाँ से। मेरे साथ मेरा मित्र है कृष्ण, मेरी पूजा बुरी हो ही नहीं सकती। जाओ। इस बार तो आप इस लीलाधर को ही अपनी लीला का स्वाद चखा रहे हैं महादेव। लीला में अपनी गुरु को ही मान दे रहे हैं। आराध्य का ज्ञान उन्हीं को अर्पण। वैसे मात नहीं, इसे मेरी गुरु दक्षिणा समझ लीजिए श्री कृष्ण। अरे भाई जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहा हूं बाबा, जा रहा हूं। रुक्मणी, मैं तुम्हारे लिए वो चावल ले आई। लाओ राधा, शीघ्र दो। और हाँ, मैं तुम्हारे सामने ही अकेले अकेले तो नहीं खाऊंगी ना, इसलिए देखो मैंने तुम्हारे लिए भी थाल लगवा दी है। आओ, इसे ग्रहण करो। यदि कृष्ण ने ये चावल ही ग्रहण किए हैं तो मेरा भी केवल ये चावल खाना ही उचित होगा। रुक्मणी, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो क्या मैं इसमें से थोड़े चावल ले सकती हूँ? किंतु राधा, मैं केवल ये चावल ही खाने वाली हूँ। तुम ही सोचो, यदि मेरा पेट नहीं भरा तो? अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम इनमें से केवल मुझे 5 दाने दे दो, बाकी के तुम ले लो। केवल 5 दाने? उससे क्या होगा? वो तो जब मैं ग्रहण करूंगी उसके पश्चात ही पता चलेगा ना।